अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। इसरार साहब खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अकील भाई एक दफा फिर अपने व्यूअर्स के लिए करंट प्राइसेस के हवाले से आपके पास आए, क्या वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जो अभी सिचुएशन चल रही है मार्केट की वो आप ज्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे अगर अपडेट्स की, तो सोलर पैनल का जो है वो स्टॉक स्टेबिलिटी की तरफ है। हमारे पास अगर अपने स्टॉक की बात करें तो हमारे पास इस वक्त जिनको का 585 वॉट्स का एन टाइप बाइफेशियल पैनल अवेलेबल है। और इसके अलावा हम बात करें ट्रीना का 615 वॉट का जो है वो स्टॉक हमारे पास आ रहा है। ट्रीना भी हमारे पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। ट्रीना भी जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड है सोलर पैनल में। ठीक, इसके अलावा हमारे पास बैटरीज की हम बात करें तो लिथियम बैटरी पे आपको मालूम होगा प्राइसेस बढ़े हैं, 10% तक प्राइसेस बढ़े हैं तमाम ब्रांड्स पे जो है वो। अगर हम डायनस वगैरह की बात करें 2,10,000 तक प्राइस आ गई थी, जो कि दोबारा 230-240 पे आ गई है। और अपडेट के हवाले से डोंगजिन कंपनी की जो प्राइसेस हैं वो अभी तक नहीं बढ़ी हैं, और मे बी 1 से 2 हफ्ते में डोंगजिन कंपनी भी प्राइस अप करेगी अपनी। अच्छा, अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं और डोंगजिन बैटरी लगाने का इरादा है आपका, तो बहुत सारे हमारे पास ब्रांड्स होते हैं। डोंगजिन इज वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो आप बैटरी जो है वो परचेज कर लें क्योंकि उसकी प्राइसेस भी अप होने वाली हैं। सही जी। और इसके अलावा इन्वर्टर्स की हम बात करें, इन्वर्टेक्स की जो करंट स्कीम हमारे पास थी जो जनवरी की, वो 15 फरवरी तक वैलिड है। इन्वर्टेक्स की स्कीम जिसमें 3 किलोवाट से 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स की प्राइसेस कम हुई थी जी, तो 15 फरवरी तक उसकी प्राइस वैलिड है। उसके बाद फिर कंपनी की क्या पॉलिसी आती है मालूम होगा, मे भी प्राइसेस दोबारा अप हो जाए। सही, इसके अप होंगी तो ग्रेजुअली अप होंगी, ऐसी बात है। स्टॉक जो है मार्केट में खत्म होगा, फिर प्राइसेस जो है वो बढ़ती हैं। ठीक, मजीद हमारे पास स्टॉक मैक्स पावर का अवेलेबल है, उसमें भी कुछ प्राइसेस में थोड़ी सी तब्दीली आई है, वो भी आपको बताएंगे। सही जी अकील भाई। स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेक्स कंपनी के इन्वर्टर्स से। इन्वर्टेक्स की यूकॉन सीरीज की आपको प्राइसेस बताते चले। 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 1,28,000 रुपए जो है इसकी प्राइस है। 3.5 किलोवाट इन्वर्टेक्स यूकॉन। 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट है, यानी इस पर आप 2 बैटरियां लगा सकते हैं। 5 साल की कंपनी वारंटी है, 2 साल पार्ट्स और 3 साल सर्विस। विदाउट बैटरी के भी इन्वर्टर काम करता है। के इलेक्ट्रिक साथ होनी चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक और सोलर बैटरी दोनों के बगैर चला रहे हैं तो 30% तक जो है ये आउटपुट दे सकता है। ठीक, क्योंकि टॉर्क लोड जो है वो इन्वर्टर बर्दाश्त नहीं करता सोलर पैनल। बैटरी की सपोर्ट, भले छोटी बैटरियां लगाएं, बैटरी बहरहाल लगानी चाहिए, अदरवाइज के इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ठीक है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 1,28,000 रुपए। 1,28,000। 5.6 की हम बात करें, 5.6 किलोवाट का इन्वर्टेक्स का इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 1,48,000 रुपीज करंट प्राइस है। सही जी, 1,48,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। प्राइसेस फॉर द लिमिटेड टाइम है जब तक कंपनी की स्कीम वैलिड है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें वेरॉन सीरीज की। वेरॉन 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है इन्वर्टेक्स का, 88,500 रुपए इसका कंपनी रेट है। इसी प्राइस पे जो इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। ये भी इन्वर्टेक्स के बहुत मकबूल मॉडल्स में से एक है। 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3,000 वाट की पैनल सपोर्ट है। 1 टन का इन्वर्टर ऐसी भी चला सकते हैं, नहीं तो आप घर का बेसिक लोड सारा चला सकते हैं। एक रेफ्रिजरेटर, एक वॉशिंग मशीन, पंखे, लाइटें, सारा लोड। सही। फिर ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है इन्वर्टेक्स का, इसकी प्राइस है मौजूदा 1,55,000 रुपए। 5 साल की इसकी भी वारंटी है। 5,000 वाट पैनल सपोर्ट है। आप 8 पैनल 580 वाट, 600 वाट, 615 वाट लगा सकते हैं आसानी के साथ। इसमें आप क्या लोड चला सकते हैं, 1.5 टन का एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें मैक्स पावर के इन्वर्टर्स की, तो मैक्स पावर का सबसे जो हॉटेस्ट मॉडल है वो ये मॉडल है। 4 किलोवाट पीवी 5,000। इस इन्वर्टर की मौजूदा प्राइस है 1,20,000 रुपए। 1,20,000। 1,20,000। इसकी प्राइस 115 से बढ़ के जो है वो 120 हो गई है। कंपनी में इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। 1,20,000 में आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। 1.5 साल की इसकी वारंटी है। ठीक, वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है, वाईफाई इसमें बिल्ट इन है, डुअल आउटपुट है। 4 किलोवाट में जो मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल होते हैं वो इसमें मौजूद है। नेट मीटरिंग ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक, इसी तरह 3 किलोवाट में मैक्स पावर का इन्वर्टर है। ये शायद पाकिस्तान में सबसे सस्ता इन्वर्टर हो वोल्ट्रॉनिक बेस्ड 3 किलोवाट में, जिसमें नेट मीटरिंग एनेबल्ड हो, यानी हाइब्रिड इन्वर्टर है। एक्सपोर्ट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, आप इसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप के एरिया में सिंगल फेस में नेट मीटरिंग अलाउड है। इस इन्वर्टर की प्राइस 80,000 रुपए है। इसकी भी 1.5 साल वारंटी है, इसमें 2 साल की लिमिट है। मैक्स पावर कंपनी बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। वारंटी जो है वो कॉम्पिटिटिव है विद अ लिमिट 2 टाइम्स की। ठीक, होमेज की बात करेंगे, 1,11,000 रुपए से जो है प्राइस 99,000 रुपए पे आ गई है। होमेज का बोल्ट 3216 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है।
80 कम हुआ प्राइस। जी 99,000 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा। ये भी वोल्ट्रॉनिक्स बेस्ड इन्वर्टर है, 2 साल की पार्ट्स, 3 साल सर्विस, 5 इयर्स वारंटी है। 2 साल तक वारंटी में लिमिट भी कोई नहीं है, अनलिमिटेड टाइम्स आप इसकी वारंटी क्लेम करवा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वारंटी है IP21 इन्वर्टर की। ठीक है। पहले प्राइस कुछ ज्यादा थी, अब और अच्छी प्राइस हो गई है। अगर आप होमेज के नाम से मुतमईन है, सेटिस्फाइड हैं और लगाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब सही सोलर पैनल हमारे पास ये आप देख सकते हैं, जिनको कंपनी का बाइफेशियल सोलर पैनल है, एन टाइप बाइफेशियल, और हमारे पास जिनको आपको मिल जाएगा उसकी मौजूदा प्राइस है 31 रुपए 75 पैसे। इसके अलावा आपको ट्रीना का पैनल मिल जाएगा 615 वॉट का एन टाइप बाइफेशियल, जिसकी प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं 31 रुपीज पर वॉट। ठीक। तो ये 2 सोलर पैनल जो है इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अखिल भाई पैनल की कितनी लाइफ होती है तकरीबन? पैनल की 25 से 30 साल लाइफ है, वारंटी जो है कंपनी की 15 साल होती है। ठीक। अच्छा अखिल भाई ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या इंस्टॉलेशन के हवाले से कि क्या किसी भी किस्म का सिस्टम हो, छोटा सिस्टम बड़ा सिस्टम, तो वो आप इंस्टॉलेशन करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। रेजिडेंशियल में ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, 1 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक आमतौर से घरों में सिस्टम लगा रहा होता है, नेट मीटरिंग वाला या बैटरी वाला। तो तमाम सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फैक्ट्रीज में भी जो हमने इंस्टॉलेशन की हैं ऑन ग्रिड 50 किलोवाट 100 किलोवाट तक अगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी मौजूद है। टीम अवेलेबल है जो कि सिस्टम इंस्टॉल करती है। कुछ हमारे सिस्टम इंस्टॉलेशंस की यहाँ पे विजुअल्स मौजूद हैं जी। कस्टमर के समझने के लिए इसमें आसानी होती है कि किस किस तरह जो है वो सिस्टम लगता है, स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, पैनल के साथ जो है वो बाकी चीजें किस तरह होती है, वो हम यहाँ पे कस्टमर को अपने गाइड भी कर देते हैं। सही। आखिर भाई ये बताइए कि जब ये सिस्टम इंस्टॉल होता है तो अमूमन क्या मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक क्या सामने आती है? कि इंस्टॉलर की गलती होती है या कोई और फॉल्ट होता है सामने? लेकिन जो अपनों की गलती होती है ना, उसमें अपनी भी गलती होती है। बहुत सारी दफा जो इंस्टॉलर्स की तरफ से अक्सर बहुत सारी मर्तबा सिस्टम में इश्यूज तब आते हैं जब आपने गलत इंस्टॉलर जो है वो चूज कर लिया, आप पैसे बचाना चाहते हो और आप किसी से भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। कोई भी काम जब हम करवाते हैं तो उसके प्रोफेशनल से करवाना होता है। हम भी इंस्टॉलेशन आउटसोर्स कंपनी से करवाते हैं जिनका सिर्फ यही काम है दिन रात, जिनके पास मल्टीपल टीम्स अवेलेबल है। सही। उसमें हमें ये सहूलत होती है, जैसे हम अच्छा इसमें 2 बातें, पहले 2 तरह से सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है कि आप किसी इंडिविजुअल इंस्टॉलर को लें, चाहे वो एक्सपर्ट हो या नॉन एक्सपर्ट हो। किसी इंडिविजुअल से करवाएंगे वो अवेलेबल, आप उसने आज तो आपका काम बहुत अच्छा कर दिया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कंप्लेन आती है, वो अवेलेबल नहीं है जी। तो जी मैं फलानी जगह हूँ, 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपके घर कंप्लेन पे आ रहा है। किसी एक आदमी से कराने में ये नुकसान होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो। अभी हम इंडिविजुअल की बात करें, कंपनी से इंस्टॉलेशन कराने में ये सहूलत होती है कि आपके पास जो है वो एट अ टाइम आपकी कंप्लेन जो है वो कैटर होगी। कंपनी के पास मल्टीपल इंस्टॉलर अवेलेबल होते हैं, एक नहीं, दूसरी टीम नहीं, तीसरी टीम, तो आपका काम जो है वो आपके वक्त पे हो जाता है। सही। और उसकी कीमत आपको अदा करनी होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको जाहिर सी बात है कंपनी से कराने में पैसे ज्यादा होते हैं, जैसी सर्विस चाहिए वैसे पैसे होते हैं। इंडिविजुअल से कराने में पैसे कम होते हैं। फिर इंडिविजुअल में तो कोई लिमिट नहीं है, प्रोफेशनल्स भी हैं बहुत सारे जो अच्छा काम करते हैं, पुराना कर रहे हैं, कुछ नए भी हैं, तो उनको बाज़ औक़ात वोल्टेज एम्पियर की भी जो है वो सही नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। वो इन्वर्टर की वोल्टेज से अबव या लोअर उसमें कनेक्शंस कर देते हैं तो बाज़ औक़ात जनरेशन हमें सही नहीं मिलती या और कोई नुकसान भी हो जाता है। तो बेहतर है कि किसी अच्छे प्रोफेशनल टीम से काम करवाएं, किसी जिसमें जो है बाद में आपको सहूलत मिले। इसके पास मल्टीपल टीम्स अवेलेबल होती है जी। आपके पास एक अवेलेबल नहीं है, दूसरे भेज देंगे, दूसरा नहीं है तो तीसरी टीम कोई ना कोई आपके घर पे आपके वक्त पे आ जाएगा। सही जी। पैरेलल और सीरीज 2 किस्म के कनेक्शंस होते हैं। इन्वर्टर की वोल्टेज रेंज जो होती है वो तकरीबन हमारे नॉर्मल इन्वर्टर की 450 वोल्ट होती है। यानी सीरीज में जब हम पैनल लगाते हैं पैनल को तो वोल्टेज प्लस हो जाते हैं। एक पैनल 50 वोल्ट देता है तकरीबन, तो 8 पैनल 400 वोल्ट देंगे। सही। तो हम 8 पैनल सीरीज में लगाते हैं किसी भी इन्वर्टर पे, वो 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं जी। नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर भी जो है वो 500 वोल्ट का होता है। अच्छा। 8 पैनल या मैक्सिमम 9 पैनल एक सीरीज में हम लगा सकते हैं। ठीक। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो फिर 2 सीरीज में लगाते हैं 5-5 पैनल और उनको आपस में पैरेलल कर देते हैं। उस सूरत में वोल्टेज जो है वो 50 के हिसाब से 250 होते हैं, एक स्ट्रिंग में 250। सही। और उनको हम आपस में मिलाते हैं तो एम्पेयर बढ़ जाते हैं, वोल्टेज वही रहते हैं। ठीक। ये एक वन ऑफ द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो हमें समझनी होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं
बैटरी के वोल्टेज हैं, खास तौर पे अब जो लिथियम बैटरी आ रही है, जी लिथियम बैटरी की BMS सेटिंग वगैरह जो है वो हर इंस्टॉलर नहीं करता। बिल्कुल। तो वो बहुत सारे लोग जो है BMS के साथ कनेक्शन हो भी सकता है तो भी यूजर मैनुअल पे कर देते हैं, ठीक। जो कि BMS लगाएं ज्यादा बेहतर है, बैटरी की परफॉर्मेंस और लाइफ ज्यादा होती है उससे। ठीक। तो अच्छी टीम से काम करवाएंगे, वो अच्छे रिसोर्सेज यूज करेंगे, आपका खर्चा ज्यादा करवाएंगे, सामान में भी अच्छा सामान लगाएंगे। जो अच्छा काम करने वाला होता है वो अच्छी चीजें यूज करता है, अच्छा सामान लगाता है, पूरे पैसे लेता है, ठीक। बाद में जो है वो कंप्लेन नहीं आती। आकिल भाई ये बताइए कि सिस्टम में ड्यूल आउटपुट के क्या ऑप्शन होता है, यानी ये इसमें क्या काम करता है ड्यूल आउटपुट? देखिए, डुअल आउटपुट का फीचर जो है इन्वर्टर में इसलिए आता है कि आप हैवी लोड और स्मार्ट लोड को अलग अलग कर दें। ठीक। आसान जुबान में AC का कनेक्शन अलग कर दें, पंखे लाइटों का अलग कर दें। सही। उसमें ये फायदा होता है कि अब आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है रात में जब बैटरी पे लोड चलेगा तो AC का वायरिंग अलग होगी, इन्वर्टर खुद ब खुद AC को डिस्कनेक्ट कर देगा और आपकी बैटरी पे पंखे लाइटें चलते रहेंगे। ठीक। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका हैवी लोड चल रहा है, यानी AC है या इस्त्री वगैरह चल रही है और आपकी लाइट चली गई रात में, तो आपका वो लोड बंद नहीं हुआ, या तो आप हाथ से बंद करेंगे। जी जी। जैसे होता है ना आमतौर से घरों में जनरेटर चलाना होता है, जी। कहते हैं भाई पंखे लाइटें बंद करो, ऊपर जाके जनरेटर चलाना है। ठीक। यानी घर में हम लोड कम करते हैं फिर जनरेटर ऑन करते हैं। सही। तो दूसरी सूरत ये होती है कि हम ऑटोमेटिक सिस्टम लगाएं जनरेटर का, हमारे घर में अलग से वायरिंग हुई हुई हो, यदि लाइट जाएगी तो जनरेटर पे वही सॉकेट चल सकते हैं तो जो हम चाहें। पूरे घर का कनेक्शन जनरेटर पे नहीं है, सेलेक्टेड लोड है, सही। जो कि हमने अपने मेन बॉक्स में से डिवाइड किया हुआ है कि जी फला चीज UPS पे या जनरेटर पे चलेगी, तो हमें रोजाना लोड कम ज्यादा नहीं करना। सही। इसी तरह इन्वर्टर पे हम चाहते हैं AC चलाएं, जाहिर सी बात है सोलर का फायदा है दिन में आप AC चलाएं। अच्छा, वही चीज रात में अगर लाइट जाती है तो AC रात में बैटरी पे नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज बैटरी का बैकअप खत्म हो जाएगा। ये हम हर केस अलग होता है। हम उन एरियाज की बात करें जहाँ लोड शेडिंग है रात में 4 घंटे, जी जी। अब अगर वो बैटरी पे AC चला लेगा तो फिर पंखे भी नहीं चलेंगे 1 घंटे बाद, तो उसको रात को बैटरी पे AC नहीं चलाना। ठीक। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो है वो हैवी लोड खुद ब खुद बंद हो जाएगा बैटरी की 1% के बाद, फिर सिर्फ पंखे लाइटें चलेंगी। ये सारी चीजें जो है वो ऑटोमेट करने के लिए, सहूलत के लिए, कि आपको रोजाना जो है वो चीजों को नहीं देखना पड़े। या इसका एक और हल होता है कि आप चेंज ओवर लगा दें। सही। कि जी फ्रिज पे चेंज ओवर लगा हुआ है, जब चाहे आपने सोलर पे कर दिया, जब चाहे उसको बैटरी पे घुमा के कर दिया। ठीक। इस तरह भी कर सकते हैं, वो मैनुअल है। ऑटोमेटिक है कि इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन है, उसे यूज करें। बहुत शुक्रिया आकिल भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये टेक्निकल जो इशू था इसके बारे में बताया। जितनी टेक्निकल मालूमात देसी तरीके से मुझे है, जाहिर सी बात है हम भी इंस्टॉल नहीं करते, ना साइट पे जाते हैं, कस्टमर से ही हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमारे खा के कुछ चीजें पता लगती हैं तो वो कोशिश करते हैं आगे बता दें। अच्छा आकिल भाई, एक सवाल और, बहुत कम बजट रखता हो, उसके अफोर्ड नहीं कर सकता सिस्टम लगवाने का, तो अगर कोई चाहे कि एक प्लेट ये जो आप जहाँ खड़े 585 वोल्ट की, इसके साथ अगर वो पंखे और लाइटें चलाना चाहे तो इसका बता दीजिए। एक पैनल ये तकरीबन 18-19 हजार का हमें पड़ता है। एक पैनल के साथ आप क्या चला सकते हैं, 2 से 3 पंखे चला सकते हैं आप DC सिस्टम के जरिए। MPPT कंट्रोलर लगाएं, एक पैनल के साथ एक बैटरी लगाएं, 2 से 3 पंखे आप चला सकते हैं। ठीक। और इसमें एक मजमूई तौर पे कितना खर्चा आ जाता है? 30-40 हजार तक का खर्चा आ जाता है। 30 से 40 हजार टोटल खर्चा, पंखे के अलावा। पंखे इसमें शामिल नहीं है? पंखे लगे हुए हो, देखें 18 हजार का ये है, 11 हजार का MPPT है, 29 हजार रुपए तो सीधे सीधे यही हो गए हमारे जी, चार्जर के और पैनल के। ठीक। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंखे आपके पास मौजूद हैं तो बैटरी आप लेंगे, कम से कम बैटरी भी 10-15 हजार की आएगी, 50 हजार का तो आपका सिस्टम बन जाएगा। ठीक। बहुत शुक्रिया आकिल भाई, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए, यहाँ का एड्रेस। जी, हमारा कांटेक्ट नंबर है, कॉल के लिए UN नंबर है 03-111-333-767। ठीक। व्हाट्सएप नंबर है 0377-4683-739। सही। इसके अलावा हमें आप विजिट कर सकते हैं मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे ऑफ है, बल्कि आप कह लें सैटरडे थर्सडे जो है वो आउटलेट अवेलेबल है। अब हम फ्राइडे ऑफ है, संडे ऑन है। 12 से 8 आउटलेट का टाइम है। मेन शहीद मिल्लत रोड पे, तारिक रोड अंडरपास के ऊपर, दुबई इस्लामिक बैंक शहीद मिल्लत रोड के बराबर। आप गूगल मैप पे पिन लोकेशन सर्च कर सकते हैं, कैनवुड इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स। बहुत शुक्रिया आकिल भाई।